सो फाइनली एवेंजर्स डूम्सडे का कास्ट रिवील हो चुका है और साथ ही में इसके अंदर बहुत सारे एक्टर्स हैं, ठीक है। और तो इस मूवी के अंदर ओरिजिनल एक्समैन फिर फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स और बहुत सारे टीम्स हैं और साथ ही में हम लोगों को बहुत कुछ डिस्कस भी करना है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। और क्या यार, वीडियो चालू करते हैं। सो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट कुछ ऐसी रिवील होती है कि सबसे पहले तो है भाई क्रिस हेम्सवर्थ एज थॉर, वेनेसा कर्बी एज इनविजिबल वुमेन, उसके बाद एंथनी मैकी एज न्यू कैप्टन अमेरिका, सेबेस्टियन स्टैन एज बकी, लेटिशा राइट एज ब्लैक पैंथर, मतलब कि न्यू ब्लैक पैंथर, ठीक है। और इसके बाद आते हैं पॉल रड एज एंटमैन। और भाई एंटमैन का चेहरा इतना छोटा क्यों है भाई, उसको बड़ा चेहरा दे देते ना, क्या हो जाता। और इसके बाद आते हैं वॉट रसल एज यूएस एजेंट। और इसके बाद आते हैं तेनुच हुइता मिजिया। और मुझे पता है कि भाई इनका नाम मैंने थोड़ा सा गलत शायद लिया क्योंकि इसका नाम मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी। पर आप इस एक्टर को एज नेमोर की तरफ से जानते होंगे, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली इसके बाद जो नाम है वो भी मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, ठीक है। और वो है एमोस मास बाकरोट, ठीक है। पर आप इस एक्टर को एज बेन ग्रिम, मतलब कि द थिंग के नाम से भी जानते होंगे। और इसके बाद है सिमू लिू एज शैंग-ची। और उसके बाद है फ्लोरेंस प्यू एज न्यू ब्लैक विडो। और इसके बाद है केल्सी ग्रामर एज बीस्ट। और अब से भाई एक्समैन की भी लिस्ट चालू हो रही है भाई, ठीक है, मतलब कि ओजी एक्समैन। और इस कैरेक्टर को आपने लास्ट टाइम शायद से द मार्वल्स मूवी के अंदर के पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखा होगा, ठीक है। और इसके बाद नाम आता है लुइस पॉलमैन, जो कि है बॉब, ठीक है, मतलब कि अपना सेंट्री। और इसके बाद आता है डेनी रेमिरेज एज न्यू फैल्कन, ठीक है, जो हम लोग रिसेंटली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के अंदर भी दिखा था। और इसके बाद जोसेफ क्विन एज जॉनी स्टॉर्म, ठीक है, मतलब कि न्यू जॉनी स्टॉर्म। और जॉनी स्टॉर्म समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कि ह्यूमन टॉस, ठीक है। और इसके बाद है डेविड हार्पर एज रेड गार्डियन, ठीक है, मतलब कि भाई सोच रहे हो कि रेड गार्डियन भी ऑफिशियली एवेंजर्स का मेंबर बन चुका है। और इसके बाद है विंसेंट ड्यूक एज एम्बाकू। और इसके बाद जो नाम आता थोड़ा सा सरप्राइजिंग था वो है हैना जॉन क्रेमन। और ये एक्ट्रेस भाई एमसीयू के अंदर घोस्ट को प्ले करती है। और मैंने सोचा था कि भाई घोस्ट शायद से थंडरबोल्ट्स मूवी के अंदर मर जाएगी, पर शायद से अनफॉर्चुनेटली वो सर्वाइव करके भाई डूम्सडे मूवी के अंदर भी दिखेगी। और ये जो नाम था ये थंडरबोल्ट्स मूवी से लास्ट नाम था, ठीक है, मतलब कि सोच लो कि भाई इस मूवी के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर मरने वाला है, वो है भाई टास्क मास्टर। इसका मतलब क्या हुआ, थंडरबोल्ट्स क्या अनफॉर्चुनेटली मार्वल ने ही मतलब कि स्पॉइल कर दी क्या, मुझे तो भाई यही लग रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो नई बात है भाई ये अनाउंस करने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, वो है टॉम हिडलस्टन, मतलब कि लोकी। और मुझे एक चीज पता है कि कुछ दिन पहले टॉम हिडलस्टन ने भाई एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं अब से लोकी के रोल में नहीं दिखूंगा, ठीक है, अब एमसीयू के अंदर। तो भाई ये क्या है, पागल बनने को जगह नहीं मिला क्या। पर यार मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, टॉम हिडलस्टन एज लोकी के रोल में फिर से आ रहे हैं। और साथ ही में भाई थॉर भी तो आ रहा है, मतलब कि तुम सोच रहे हो इन लोगों का भारत मिलाप भी हो सकता है डूम्सडे मूवी के अंदर। और भाई थॉर और लोकी का जब भारत मिलाप होगा भाई मैं तो हॉल में चिल्ला चिल्ला के अपने गले के नसें फाड़ दूंगा, ठीक है। और साथ में इसके बाद से भाई पूरा का पूरा एक्समैन यूनिवर्स चालू हो रहा है, ठीक है, मतलब कि ओजी एक्समैन यूनिवर्स। और सबसे पहला नाम है भाई पैट्रिक स्टुअर्ट एज चार्ल्स एक्सेवियर, मतलब कि प्रोफेसर एक्स। और इसके बाद इयन मैककेलन जो कि मैग्नेटो को प्ले करते हैं। और इसके बाद एलन कमिंग जो कि नाइट क्रॉलर को प्ले करते हैं, मतलब कि ओजी नाइट क्रॉलर। मतलब कि तुम सोच रहे हो कि भाई मार्वल पुराने से पुराने एक्टर्स को लेके आ रहा है एवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर। और इसके बाद है रेबिका रोमेस जो कि एक्समैन यूनिवर्स के अंदर मिस्टिक को प्ले करती थी, मतलब कि यार ओजी मिस्टिक, ठीक है, जो मतलब कि एक्समैन 1 और 2 और 3 में भी शायद से दिखी थी। और इसके बाद जिस एक्टर का नाम है वो है जेम्स मार्स्डेन, जिसको आप साइक्लॉप्स के भी नाम से जानते होंगे ओजी एक्समैन यूनिवर्स के अंदर। और इसके बाद नाम है चैनिंग टेनम एज गैम्बिट। और गैम्बिट को तो आपने रिसेंटली भाई डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के अंदर देखा ही होगा, ठीक है। और ये बंदा भाई एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी आ रहा है और हो सकता है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर के अंदर भी दिख जाए। और भाई इसके बाद 2 तलवारें जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भिड़ेंगी, ठीक है। और वो है भाई पेट्रो पास्कल एज रीड रिचर्ड्स। और उसके बाद है भाई रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज डॉक्टर डूम। और इसके बाद भाई एवेंजर्स डूम्सडे का न्यू लोगो देखने को मिला और लिखा हुआ है कि भाई एवेंजर्स डूम्सडे प्रोडक्शन में जा चुकी है, मतलब कि उसका शूटिंग चालू हो चुका है। और इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब कि आपको आने वाले दिनों में इंटरनेट पे थोड़ा सा ध्यान से रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस मूवी से भी भाई बहुत सारे लीक्स आ जाए या फिर थ्योरीज या फिर रूमर्स या फिर कुछ ना कुछ आई जाए, ठीक है, जो कि 110% आएगी। और हाँ मुझे पता है कि इस अनाउंसमेंट के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके नाम नहीं है, ठीक है, जैसे कि ह्यूज जैकमैन एज वुल्वरीन या फिर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन या फिर हल्क या फिर और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स है, ठीक है, मेरे दिमाग में भी आ नहीं रहा है। पर यार मुझे एक चीज बताओ कि कुछ दिन पहले बहुत सारे फोटोज लीक हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर एक फोटो था जिसके अंदर क्लियरली दिख रहा था भाई हल्क और उसके बहुत सारे लोग हैं, मतलब कि ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड कहाँ है तुमको नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि ग्रीनलैंड भाई बैटल वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। पर इस कास्ट अनाउंसमेंट के अंदर भाई मार्क रफेलो मतलब कि हल्क का कोई भी नामो निशान नहीं है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स भाई इस मूवी के अंदर ना दिखे, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्वल बहुत सारे कैरेक्टर्स या फिर बहुत सारे एक्टर्स के नेम को भाई छुपा रहा है ताकि वो सारे कैरेक्टर्स डायरेक्टली मूवी के अंदर दिखे एज ए सरप्राइज कैमियो या फिर सरप्राइज रोल की तरह, ठीक है। और वैसे भी यार 27 एक्टर्स के नाम इन लोगों ने रिवील किए हैं, ठीक है, 27 भाई, ये कम नंबर नहीं है।
बाकी सब कहाँ हैं? इतने कम लग रहे हैं तुम्हें? पर यार मैं सिर्फ यही सोच के बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहा हूँ कि भाई ओरिजिनल एक्समैन को ये लोग ला रहे हैं, ठीक है। मतलब कि ओजी एक्समैन जो हम लोगों ने शायद से कितने साल पहले देखा हुआ था, और ये सारे कैरेक्टर्स भाई एमसीयू के अंदर फाइनली दिखने वाले हैं। और साथ ही में भाई थॉर और लोकी भी भाई रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। और इन दोनों का तो भरत मिलाप होने ही वाला है, ठीक है। ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, पर मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि भाई ये लोग कैसे भरत मिलाप करते हैं इन लोगों के साथ। मतलब कि तुम सोचो कि भाई लोकी है भाई पूरे इग्रेसल ट्री को पूरा संभाले हुए, ठीक है। मतलब कि वो सारे टाइमलाइंस को पावर दे रहा है, और थॉर के तो अलग ही एडवेंचर्स चल रहे हैं। और यही देखना इंपॉर्टेंट होगा कि भाई थॉर कैसे लोकी के साथ मिलता है, ठीक है। और ये लोग जब मिलेंगे तब भाई जो इमोशनल सीन होगा वो मतलब मैं कह नहीं सकता, ठीक है। बहुत ज्यादा अच्छा सीन होने वाला है। और हाँ, साथ ही में मैंने और एक चीज नोटिस किया कि भाई इस कास्ट के लिस्ट के अंदर भाई स्पाइडरमैन है, मतलब कि टॉम हॉलैंड का कोई भी नामो निशान नहीं है। हो सकता है कि सोनी वालों ने भाई मना कर दिया होगा, क्योंकि यार आपको पता होगी भाई सोनी के पास ही है सारे के सारे स्पाइडरमैन के राइट्स, और वो बहुत ज्यादा उंगली करता है भाई मार्वल को। सोनी वालों को मैं क्या ही बोलूं भाई, खुद को तो मूवीज बनाना आता नहीं है। मॉर्बियस फिर ये मैडम में भी ये सब मूवीज बनाते रहेंगे, और दूसरे लोग कैरेक्टर्स को यूज करना चाहते तो यूज भी नहीं करने देंगे। मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब कि भाई सोनू का उसूल कुछ ऐसा है कि भाई मुझसे तो होने रहा है, मैं तुम्हें भी नहीं करने दूंगा। मतलब क्या ही है भाई, क्या ही बोलूं मैं अब। और साथ ही में और एक चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भाई सू स्टॉर्म, मतलब कि इनविजिबल वुमेन को जब नेमोर और डॉक्टर डूम देखेंगे तब क्या ही सीन होगा। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर भी कुछ ऐसा है कि भाई नेमोर ने भाई बहुत बार किडनैप करने की कोशिश किया है इनविजिबल वुमेन को, ठीक है। और डॉक्टर डूम तो है ही भाई पागल इनविजिबल वुमेन के पीछे। और साथ ही भाई रीड रिचर्ड्स तो भाई मतलब कि मिस्टर फैंटास्टिक तो इनविजिबल वुमेन के मतलब कि पति है, तो उसको तो अलग ही कर दो, ठीक है। और मैं तो यार सिर्फ ये सोचा कि भाई नेमोर अगर पहली बार इनविजिबल वुमेन को देखता है, बोलते कि भाई यही मुझे चाहिए, इसको उठा के लेके चलो, तो भाई सीडी अलग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा हो चुका है। पर हाँ, इस कास्ट अनाउंसमेंट के अंदर फैंटास्टिक फोर का नाम होने से मतलब कि ये भी कंफर्म हो जाता है कि फैंटास्टिक फोर मूवी के अंदर भाई वो अपने यूनिवर्स को छोड़ के एमसीयू के अंदर आएंगे, मतलब कि अर्थ 616 के अंदर आएंगे, ठीक है। और उसके बाद ही भाई नेमोर शायद से इनविजिबल वुमेन को पकड़ेगा। पर अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो ओजी एक्समैन है वो कैसे एमसीयू के अंदर आएंगे। मुझे तो नहीं पता ओरिजिनल एक्समैन कैसे एमसीयू के अंदर आएंगे, बट शायद से ये मूवी के अंदर दिखाते, ठीक है। और ऑब्वियसली दिखाएंगे। और साथ ही में यार मार्वल ने भाई थंडरबोल्ट्स भी स्पॉइल कर दी, ठीक है। क्योंकि यार तुम देखो ना, रेड गार्डियन, घोस्ट, बकी, फिर यूनिवा विलोवा, फिर सेंट्री, फिर घोस्ट, ये सारे कैरेक्टर्स भाई नहीं मरने वाले, ठीक है। इस मूवी के अंदर सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जो कि मरने वाला है, और इस लिस्ट के अंदर भी नहीं है, वो है टास्क मास्टर, जो कि भाई बहुत ज्यादा ऑब्वियस है क्योंकि टास्क मास्टर को लेकर बहुत ज्यादा हेट फैला हुआ है। और यार अच्छा ये कि भाई टास्क मास्टर को मार्वल वाले मार रहे हैं क्योंकि यार बहुत ज्यादा फालतू कैरेक्टर बना दिया इसको। पर हाँ, मुझे जो भी कहना था, जो भी डिस्कस करना था वो तो मैं कर लिया हूँ, ठीक है। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे चले जाओ, बहुत सारे वीडियोस हैं, जाके देख सकते हो। या फिर स्क्रीन के ऊपर देखो 2 वीडियोस आ रही, वो जाके देख लो। और मैं मिलता हूँ न्यू कोई वीडियो के अंदर या फिर न्यू कोई अपडेट को लेके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।